मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस। कल मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में आपको ट्रायंगल एंड इट्स टाइप्स पढ़ाए थे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्किल। अभी हमारा ज्योमेट्री का ही चैप्टर चल रहा है, तो उसमें सर्किल पढ़ाऊंगा। सर्किल टॉपिक दिया गया है, आज का है ज्योमेट्री, सर्किल टॉपिक है। तो सर्किल क्या है, जैसे कोई भी गोला बना लेते हैं, जैसे वृत्त बोलते हैं। ये वृत्त है, ये सर्किल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त। तो ये इस तरह से गोले को क्या बोलेंगे, सर्किल ही बोलेंगे। ये सर्किल ही है सारे। अब सर्किल बनता कैसे है? सर्किल भाई ऐसे तो हम बना नहीं सकते, चलो ठीक है, उसका कोई पॉइंट भी तो होगा। किसी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट दिया गया है, इसका पॉइंट है, ये पॉइंट दिया गया है, इसका क्या है, ये सर्किल है। एक आगे डेफिनेशन देख लीजिए तो बताते हैं आगे। जैसे अ सर्किल इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट मूविंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। क्या दे रहा है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट दिया गया है और सेम डिस्टेंस। अभी देखना, ये अ सर्किल इज द पाथ ऑफ ए पॉइंट। एक तरीके से ये समझ लीजिए, जैसे ये पाथ है और ये पॉइंट है। जैसे कोई, मान लीजिए जैसे ये कोई इंसान है और ये उसका रास्ता है, ये उसका रास्ता है, ये इसी रास्ते पे चलेगा, इसका रास्ता और कोई नहीं है, इसी रास्ते पे चलेगा। अब जैसे ये पॉइंट दिया गया, ये इसी रास्ते पे चलेगा, ये इसका पाथ दिया गया, ये पॉइंट का पाथ है और मूविंग एट द सेम डिस्टेंस, जो कि मूव करता है, चलता है, मूव करता है, वो भी सेम डिस्टेंस पे। पॉइंट से लेकर सेम डिस्टेंस की अराउंड में सेम डिस्टेंस रहेगी, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो क्या दे रहा है, द फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर। द फिक्स्ड पॉइंट इसका कौन सा है, सेंटर, इसे सेंटर बोलते हैं, है ना। और द फिक्स्ड डिस्टेंस इज द रेडियस। रेडियस क्या होता है, रेडियस। द फिक्स्ड डिस्टेंस इज द रेडियस। तो फिक्स्ड डिस्टेंस क्या होती है, जैसे इसकी हम इस तरह से लाइन हम ले लेते हैं, इस तरह से लाइन। तो अगर इस लाइन को हम अराउंड पे इसको घुमाएंगे, जब हम अराउंड करेंगे पूरा, तो ये फिक्स्ड ही तो रहेगा, इसका लाइन कम ज़्यादा तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारा तो यहाँ जब पॉइंट से कोई भी अराउंड हो रहा है, ये हमारा सर्किल अराउंड किया गया है, पाथ अराउंड किया गया है, तो फिक्स्ड है बिल्कुल। क्या इसमें दिया गया है, द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट से दी गई है। तो ये हमारी ये रेडियस हो गई। क्या दिया गया है, द फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर, द फिक्स्ड डिस्टेंस इज द रेडियस एंड डिस्टेंस अराउंड द सर्किल। ये रेडियस दी गई है और ये अराउंड द सर्किल। इस तरह से कुछ इस तरह से दे दिया जाए, जैसे ये दे दिया, ये भी रेडियस है हमारी, ये रेडियस इस तरह की, ये रेडियस, चलो इधर ये रेडियस, तो ये रेडियस हो गई। अब इसको टच कर दे अगर, तो ये हमारी रेडियस होगी। ये इस तरह से रेडियस कहाँ पे जा रही है, ये हाफ सर्किल से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ की जाती है, जैसे हाफ सर्किल से तो कर रहे हैं, जैसे इसका ये हाफ हो गया, हाफ सर्किल से ड्रॉ की है लाइन, तो क्या ये रेडियस है, वन लाइन, एक ही अकेली लाइन ड्रॉ की है, तो ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई। अब जैसे इसको मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, और ये रेडियस तो आई, ये रेडियस आर लिख लेते हैं, ये रेडियस, ये ओ है, ए हो गई, इसको ए नाम दे दिया कुछ भी, है ना। तो अब क्या है, द एंड डिस्टेंस अराउंड द सर्किल इज द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, ये जो सर्किल दिया गया, हम इसको तो पूरा सर्किल बोलेंगे, हम सिर्फ इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। ये जो पॉइंट दिया गया इसको पॉइंट बोलेंगे, और ये जो आसपास पूरा लाइन अराउंड की है, तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस। क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस। ये हो गई हमारी सर्कमफेरेंस हो गई, और ये क्या हो गई, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ये सर्कमफेरेंस हो गई, और ये हमारा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, है ना। तो इसी तरह से अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये तो हमें पता चल गया रेडियस कौन सी होती है, हमें पता चल गया है रेडियस कौन सी होती है, इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये सिर्फ पॉइंट एरो दिया गया है, इसमें कंफ्यूजन नहीं। रेडियस ये है हमारी, अकेली है ना, तो ये रेडियस है, जो क्या करती है, फिक्स्ड पॉइंट से क्या करती है, सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे अराउंड मूव करती है, उसी को रेडियस बोलते हैं। तो ये रेडियस होगी, ये सर्कमफेरेंस। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, अ लाइन सेगमेंट, 2 पॉइंट ऑन द सर्किल। क्या है, सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल। तो क्या दिया गया है, जैसे ये दिया गया है,
देते हैं। ये रेडियस वाला हम बता चुके हैं, अब आगे हम बताएंगे क्या है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, सर्किल में ही कॉर्ड दिया गया होता है। कॉर्ड क्या होता है देखना, जैसे ये पॉइंट दिया गया है, अब क्या दिया गया, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। एक सर्किल का ही एक कॉर्ड होता है, सर्किल में ही एक कॉर्ड होता है। अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मुझे पता चला लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, 2 पॉइंट इधर से उधर दिए जाते हैं ना, 2 एंडिंग पॉइंट होता है ये लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट हो गई ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स हो वो ज्वाइन कर रही हो, ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स मतलब 2 पॉइंट ज्वाइन करने चाहिए। जैसे ये हमने ड्रॉ कर दी, ये हमारे 2 पॉइंट्स यहाँ पे ज्वाइंट हो गए ना, ये ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल। सर्किल में क्या है, ज्वाइन 2 पॉइंट्स ज्वाइन करना है। अब इसमें अगर हम इस तरह से कर देते तो ये क्या, ये तो 3 पॉइंट्स हो जाता ना, इसको हम बीच से नहीं करेंगे, इसको सेंटर से क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सेंटर से क्रॉस कर दिया तो ये इसका कुछ और ही नाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन कितने 3 पॉइंट से कर दिया है और हमें ज्वाइन कितने पॉइंट से करना है, 2 पॉइंट से, ओनली 2 पॉइंट्स। या फिर इसको इस तरह से, ये हो गया, ये हमारा क्या है, ये हो गया, ये भी ये कॉर्ड हो गया है ना, ये 2 पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट, हमें थर्ड पॉइंट से इसको नहीं निकालना है। तो ये अब आगे देखते हैं, आगे जैसे डायमीटर होता है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर बताते हैं। जैसे डायमीटर किसे बोलते हैं, डायमीटर दे रखा है, जैसे अब जैसे देखते हैं डायमीटर क्या दे रखा है, अ डायमीटर इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर है, हमें इसमें डायमीटर का पता लगाना है, सर्किल में डायमीटर क्या होता है। तो क्या दिया गया, अ डायमीटर इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। किससे गुजर के, डायमीटर किससे गुजर के जाएगी, किससे गुजर के जा रही है, सर्किल के सेंटर से गुजर के जाएगी। जैसे ये हो गई हमारी डायमीटर। एक तरीके से मान लीजिए जो हमारा सर्किल को हाफ कर दे, सर्किल को हाफ कर दे, सर्किल से सेमी सर्किल बना दे, तो उसे डायमीटर बोलते हैं। जैसे ये हमारी डायमीटर हो गई, अब ये इसका नाम कुछ नाम दे दिया ए बी दे दिया, ये इस तरह की डायमीटर होती है। और जो सर्किल को हाफ ना करे, जैसे यहाँ पे अभी सिंगल ही रहती, तो ये क्या रहती, ये रेडियस रहती है ना, तो ये हमारी डायमीटर हो गई। तो डायमीटर क्या है, जैसे डायमीटर ये भी लिख सकते हैं, जैसे डायमीटर is equal to 2 into radius, डायमीटर is equal to 2 into radius। तो डायमीटर में क्या है, डायमीटर में तो एक सिंगल लाइन गई है, हाँ लाइन सेगमेंट और लाइन गई हुई है यहाँ पे, तो हम ये क्या देख रहे हैं, इसको डायमीटर बोलते हैं। ये सेमी सर्कल कर रही है ना, सेमी सर्कल को सेमी सर्कल कर रही है, तो इसको डायमीटर बोलेंगे। अब डायमीटर, अब ये डायमीटर 2 into रेडियस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम पॉइंट्स देख रहे हैं, एक लाइन तो इधर आ गई पॉइंट से और एक लाइन इधर से इधर ड्रॉ हो गई है ना। जब 2 लाइंस ड्रॉ हो गई तो क्या हो जाएगा, 2 रेडियस ही तो बन जाएगी, 2 रेडियस बन चुकी है, तो 2 रेडियस जब बन गई है तो क्या होगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2 into रेडियस, 2 into रेडियस करेंगे तो 2 रेडियस बन जाएगी, इसी को डायमीटर बोलते हैं। अब इसे देखते हैं, द डायमीटर of a circle into 2 semicircles, 2 semicircles। इसमें क्या लिखा है, डायमीटर ऑफ अ सर्किल इनटू 2 सेमीसर्कल। क्या है, ये डिवाइड करता है, डिवाइड इनटू 2, ये डिवाइड इनटू 2 सेमीसर्कल्स। तो क्या है, डायमीटर का वर्क क्या होता है, 2 सेमीसर्कल्स में डिवाइड कर देता है। जैसे एक सर्किल हमारा ये हो गया, ये हमारा सेमी सर्किल हो गया, ये इतना सेमी सर्किल हो गया, ये हमारा सेमी सर्किल और ये हमारा सेमी सर्किल। तो कितना, 2 सेमी सर्कल्स हमारा डायमीटर ने क्या वर्क किया है, 2 सेमी सर्कल्स को बना दिया है ना। तो आप देखते हैं, आगे देखते हैं, कुछ रीजन वगैरह देखते हैं। जैसे ये देखते हैं, दिया गया है अ सेक्टर इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्किल enclosed by an arc on one side and a pair of radii on other 2 sides।
तो क्या दिया गया है, मेन पॉइंट इसका क्या है, अ पेयर ऑफ रेडी, अ पेयर ऑफ रेडी, रेडी क्या होता है, रेडियस ही होता है, रेडी क्या होता है, रेडियस ही होता है। तो अ पेयर ऑफ रेडी, जैसे ये इस तरह से हमको एक क्या निकालना है, रीजन, रीजन मींस छेद, हमें रीजन निकालना है अ पेयर ऑफ रेडी से ऑन द टू साइड्स, ऑन द टू साइड्स, है ना। तो ये हमारा रीजन निकला है इतना। अब क्या है, अ सेक्टर इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल के इंटीरियर है ना, इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑन वन साइड, ऑन वन साइड एंड अ पेयर ऑफ रेडी ऑन अदर टू साइड्स। तो इस तरह से जब ये निकला है, अब जैसे ये हमें क्या निकालना है, इसे सेक्टर निकालना है, ये रीजन है जो ये सेक्टर निकालना है। तो सेक्टर कैसे, जैसे इसे हम इस तरह से कलर कर देंगे, कलर कर दिया इस तरह से। तो ये हमारा हमने दे दिया ए और ये ओ बी, ये हमने नाम दे दिए, ये हमारा सेंटर ओ हो गया और ये ए बी। तो ये क्या है, सेक्टर निकला है। तो जो इसको क्या, रेडी ऑन अदर टू साइड्स, अ सेक्टर इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। रीजन क्या है, ये रीजन है हमारा, इतना रीजन है और ये इतना ये सेक्टर हमारा निकला है। ये जो पार्ट हमने ये इतना कलर कर दिया, ये सेक्टर निकला है। और इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, इंटीरियर ये सर्कल के इंटीरियर में है ना, बाय एन आर्क ऑन वन साइड, बाय एन आर्क और वन साइड अ पेयर ऑफ रेडी, रेडी के पेयर दिए गए हैं, ऑन अदर टू साइड्स, टू साइड्स में दिए गए। तो अब देखिए जैसे दूसरा देखते हैं, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड, एंड अ कॉर्ड। क्या किया गया, अ सेगमेंट, सेगमेंट निकालना है हमको, सेगमेंट देखते हैं। सेगमेंट निकालना है, जैसे अ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, अ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज अ रीजन, रीजन इसमें भी है ना, इन द इंटीरियर, रीजन इसमें भी, और इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के इंटीरियर में रीजन है। और सेगमेंट किसका है, एक सर्कल का सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, एक तरीके से भाग, सेगमेंट। और इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड, कॉर्ड इसमें कॉर्ड दिए गए। तो हमने क्या बताया था, कॉर्ड क्या है, कॉर्ड कैसी होती है, कॉर्ड जिसके टू पॉइंट्स ज्वाइनिंग यानी टू पॉइंट्स है ना, वही कॉर्ड होती है। जैसे ये कॉर्ड दे दिया गया है। अब इस तरह से हमें इसका जो सेगमेंट निकालना है, आ सर्कल से सेगमेंट निकाल लिया है, जैसे हमें इतना ही हिस्सा निकालना है। तो इतना हिस्सा कैसे इसका निकालेंगे, इसका इतना हिस्सा हमें इसी तरह से तो निकल पाएगा। तो ये क्या हो गया, आ सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड। तो हमारा ये इस तरह से हो गया, इसका कोई नाम नहीं है, इस तरह से बस थोड़ा सा बता दिया है कैसे सेगमेंट्स में कैसे ये हमारा सेक्टर ये इस तरह से कैसे निकलेगा। अब देखते हैं ये टू, अब नेक्स्ट देखते हैं, टू सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा ये क्या है, कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक देखते हैं आगे, जैसे किसी सर्कल में दे दिया गया है, इस सर्कल में क्या दिया गया है, टू सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, टू सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। सेंटर कौन सा है, सेंटर तो सेम है, दो सर्कल्स हैं लेकिन सेंटर सेम है। तो देखते हैं, ये हमने बना लिया, ये सर्कल हो गया। तो हमारा क्या है, ये इसके है तो टू सर्कल्स हैविंग है ना, टू सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। इसका सेंटर तो एक ही है ना, सेम दोनों सर्कल्स की क्या है, दोनों सर्कल के एक ही सेंटर है। और बट डिफरेंट रेडियस कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, इस तरह से अगर सर्कल कोई दे दिया गया उसके और टू डिफरेंट सर्कल्स टू सेम पॉइंट, सेम सेंटर इसका सेम हो और टू सर्कल्स दे दिए गए हो, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब इसी तरह से द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैसे, इज कॉल्ड एनोलस। तो जैसे इसको हमने इस पार्ट को कलर कर दिया इसको पूरा, तो हमारा क्या निकला है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ये निकाला है हमारे। जैसे एक पार्ट ये हो गया और एक अंदर का पार्ट हो गया, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, एनोलस।
इसको क्या बोलते हैं, एनालस बोलते हैं, एनालस। द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज कॉल्ड एनालस, तो इसको एनालस बोलते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है इसे समझने में जो मैंने आज समझाया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपको कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग मैं होमवर्क दूंगा, तो उसे आपको होमवर्क करना है। जैसे ये मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड इनटू टू, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, मैंने क्या बोला, डिवाइड, जब डायमीटर हम ड्रॉ करेंगे, सर्कल में डायमीटर ड्रॉ करेंगे तो उसके डिवाइड टू किस में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो वही फिल इन द ब्लैंक्स मैंने अभी बता चुका हूँ मैं, तो उसी को फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है इसमें। तो क्या है, अब देखते हैं, इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, डायमीटर अगर 12 सेंटीमीटर की है तो इट्स रेडियस इज कितने सेंटीमीटर की होगी, आपको इसमें फिल करना है। तो सेट द स्मॉलर सेक्टर, मैंने क्या बताया था इसमें, यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, जैसे ये पॉइंट है, तो पॉइंट से अगर कोई भी रीजन निकल रहा है, पॉइंट से अगर कोई भी क्षेत्र निकल रहा है, रीजन कोई क्षेत्र बोलते हैं, रीजन निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलते हैं। अब जैसे कॉर्ड के द्वारा कोई भी रीजन निकल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलते हैं। ये कॉर्ड के द्वारा सेगमेंट निकला है, ये कॉर्ड के द्वारा, और ये स्मॉल ये पॉइंट से जब रेडियस खींचेंगे, रेडियस ड्रा करेंगे तो वो सेक्टर निकलेगा, और ये कॉर्ड के द्वारा सेगमेंट निकला हुआ है। और आपको यही होमवर्क करना है। आई होप अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, तो थोड़ा सा भी अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।